प्रयागराज की घटना पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान, बोले दोषियों को ऐसी सजा मिलेगी कि आने वाले दिनों में कई पीढ़ियां याद रखेंगी, साथ ही पीड़ित परिवार को हम सुरक्षा भी प्रदान करेंगे। बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि सरकार इस घटना को काफी संजीदगी से ले रही है, जो भी दोषी होगा बख्शा नहीं जाएगा। उमेश पाल की हत्या के बाद कानपुर में वकीलों का हड़ताल, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ने अन्य वकीलों के साथ मिलकर डीएम को सौंपा ज्ञापन, अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम लागू करने की मांग की। उमेश पाल हत्या मामले में सीतापुर के वकीलों ने सांकेतिक हड़ताल दिया, साथ ही परिजनों ने 50 लाख रुपए देने की मांग उठाई। 5 सूत्री मांगों को लेकर डीएम को ज्ञापन सौंपा। प्रयागराज उमेश पाल हत्याकांड में अतीक का परिवार का नाम सामने आने पर मायावती का ट्वीट, सपा पर सवाल उठाते हुए कहा सपा का ही प्रोडक्ट रहा अतीक अहमद, जांच में दोषी मिलने पर अतीक की पत्नी को पार्टी से बसपा करेगी बाहर। शिवपाल यादव ने मायावती के ट्वीट पर किया पलटवार, कहा बैठे बैठे ट्वीट से राजनीति नहीं चलती, लॉ एंड ऑर्डर यूपी में ध्वस्त है, तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। यहाँ जो विधानसभा में इतनी बातें हुई हैं और अभी तक मुलजिम पकड़े नहीं गए। यहाँ का देखिए लाइन ऑर्डर बिल्कुल ध्वस्त है। मथुरा के मुस्तफाबाद गांव में घर में रखे सिलेंडर में धमाका, हादसे में 4 साल के बच्चे की जान गई, दंपति समेत 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए, अस्पताल में भर्ती। आगरा में युवक को कैंटर से लटका कर ले गया ड्राइवर, 400 मीटर तक दूरी पर फेंका, इलाज के दौरान युवक की मौत से हड़कंप। मथुरा में डबल डेकर बस अचानक से यमुना एक्सप्रेसवे पर पलटी, हादसे में 3 लोगों की जान गई, कई लोग घायल हुए, नोएडा से आगरा की तरफ जा रही थी बस। नोएडा के सेक्टर 105 में खाली मैदान में लगी आग, आग से सैकड़ों पेड़ आग की चपेट में आए, कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने इस आग पर काबू पाया। गाजियाबाद में पेट्रोल पंप कर्मचारियों में विवाद हुआ, शख्स ने अपने साथी कर्मचारी पर किया हमला, घायल कर्मी दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में भर्ती, आरोपी फरार। वाराणसी में विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष पर अज्ञात हमलावरों ने किया हमला, फायरिंग की घटना से क्षेत्र में सनसनी, पुलिस ने मामला दर्ज करके पड़ताल शुरू की। औरैया में नवविवाहिता का फंदे से लटका शव मिला, पड़ोसियों ने परिजनों को दी घटना की जानकारी, शव का पोस्टमार्टम कर पुलिस मामले की जांच में जुटी। कानपुर के चकेरी थाने के सामने मारपीट के मामले में लापरवाही पर एक्शन हुआ, वारदात के वक्त थाने में मौजूद 3 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर किया गया, अब तक 4 लोगों की हो चुकी है गिरफ्तारी। लखनऊ की गुडम्बा पुलिस पर पीड़ित महिला ने लगाए गंभीर आरोप, कहा छेड़खानी का सबूत मांग रही है पुलिस, पीड़िता ने ज्वाइंट कमिश्नर से इंसाफ की गुहार लगाई। हापुड़ में चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, पुलिस वांछित चल रहे 2 गौ तस्करों को गिरफ्तार पुलिस ने कर लिया है, पूछताछ जारी। उन्नाव में अवैध शराब के आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई, अवैध शराब पर 2 महिलाओं के से 150 लीटर कच्ची शराब बरामद किया गया, 900 किलोग्राम लहन नष्ट किया गया। बिजनौर में पुलिस ने कछुओं की तस्करी करते 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है, तस्कर बैग में छिपाकर कछुए ले जा रहे थे, मुजफ्फरनगर जिले के रहने वाले हैं दोनों ही तस्कर। मेरठ में पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी की मीट फैक्ट्री में अवैध पैकेजिंग का मामला, कोर्ट के आदेश पर फैक्ट्री में पड़ा मीट रिलीज किया गया, 96 सैंपल्स में से 53 सैंपल सही पाए गए। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली गाजियाबाद रोड पर लगाया जाम, सड़क पर धरना दिया, मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के विरोध में लगाया जाम। अखिलेश यादव ने मनीष सिसोदिया मामले पर भाजपा पर निशाना साधा, कहा भाजपा जब भी सत्ता में रहती है सेंट्रल एजेंसियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है। पहली घटना देश में नहीं है, बीजेपी जब से सत्ता में आई है उसकी कोशिश रही है जो सेंट्रल एजेंसीज हैं उनका गलत इस्तेमाल किया जाए। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया लगातार वहाँ की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने में लगातार काम कर रहे थे और उन्होंने देश के सामने एक मॉडल दिया है, और जिस तरीके का व्यवहार भारतीय जनता पार्टी का रहा है, सरकार का रहा है, लगातार इस तरह के विपक्षी जितने भी नेता हैं उनके खिलाफ जांचें चल रही हैं। सिसोदिया की गिरफ्तारी पर रवि किशन ने किया सवाल, का कौन है शराब घोटाले का मास्टरमाइंड, प्रयागराज की घटना पर बोले बदमाशों के लिए मोटा फांसी का फंदा तैयार है। उमेश पाल हत्याकांड केस के वादी और सपा विधायक पूजा पाल को सता रहा है जान का खतरा, सीएम योगी से मुलाकात कर गवाहों को और अपने लिए Y+ कैटेगरी की सुरक्षा की मांग की। महंगाई के मुद्दे पर पूछे गए सवाल के जवाब में पत्रकारों पर भड़के सांसद निरहुआ, पत्रकार को बताया समाजवादी पार्टी का एजेंट। पीलीभीत में मरीजों के तीमारदारों से मारपीट मामले में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का एक्शन, सीएमओ से मांगी घटना की रिपोर्ट।
बिग बॉस फेम अर्चना गौतम ने फेसबुक लाइव कर संदीप सिंह पर लगाए गंभीर आरोप। ज्यादा बोलने पर थाने में डलवाने की धमकी देने का आरोप है। अर्चना गौतम ने कहा संदीप सिंह को महिलाओं से बात करने की तमीज नहीं है। बरेली में सपा विधायक अताउर रहमान पर गुंडई का आरोप। जमीन के विवाद में दो पक्षों में अपने कार्यालय पर बुलाकर उन्हें पीटने का आरोप। बहेड़ी थाना में दर्ज किया गया मुकदमा। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए बसपा प्रमुख मायावती की बड़ी तैयारी। भतीजे आकाश को जल्द नई जिम्मेदारी दे सकती है मायावती। बसपा में आकाश आनंद का बढ़ सकता है कद। हिमाचल के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला नोएडा के कैलाश अस्पताल में भर्ती। सीने में दर्द की शिकायत के बाद अस्पताल में चल रहा इलाज। हालत बताई जा रही है स्थिर। इस बार बिना फीस दिए चारधाम के दर्शन नहीं कर पाएंगे वीवीआईपी। बद्री केदार मंदिर समिति का फैसला। मंदिर में चढ़ावे की गिनती भी अलग अलग होगी। रुद्रप्रयाग के राउलैंग पाउडर में बन रहे अमृत सरोवर का मुख्य विकास अधिकारी ने निरीक्षण किया। उत्तराखंड में सर्किल रेट और बिजली दरों को बढ़ाने का कांग्रेस ने किया विरोध। कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री चौधरी राजेंद्र सिंह ने कहा कि भाजपा सरकार ने हर मोर्चे पर आम आदमी की कमर तोड़ी। अल्मोड़ा में नदियों से अवैध खनन करने वालों पर शिकंजा। जेसीबी और पोकलैंड वाहनों को जिला प्रशासन ने सीज किया। पौड़ी से 26 काश्तकारों के एक दल को उद्यान विभाग ने भेजा शिमला। शिमला पहुंचकर ये काश्तकार केंद्रीय आलू शोध संस्थान में आलू की पैदावार को बीज के जरिए किस तरीके से बढ़ाया जाए इसकी ट्रेनिंग लेंगे। उत्तरकाशी के सिरी गांव में पंचायत की बैठक में ग्रामीणों का बड़ा फैसला। शादी या फिर कोई समारोह में नहीं परोसी जाएगी शराब। फैसला न मानने पर 51,000 का जुर्माना लगेगा। हर की पौड़ी को कॉरिडोर बनाने की रूपरेखा की जा रही है तैयारी। साथ ही सरकार संत समाज धार्मिक संस्थाओं और व्यापारियों से सुझाव ले रही है। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ धाम को जोड़ने वाला पैदल मार्ग पर बने ग्लेशियर को काटकर रास्ता तैयार करने का काम है जारी। पैदल मार्ग के कई स्थानों पर 10 फीट से भी अधिक ग्लेशियर बने हुए हैं। हल्द्वानी में विभागीय जिला प्रमुखों के लिए संवेदीकरण कार्यशाला आयोजित की गई, जहां उपभोक्ताओं के साथ मानक निर्माण, हॉलमार्किंग, लैब परीक्षण समेत अन्य बिंदुओं पर चर्चा की गई। टिहरी में खेल निदेशालय द्वारा स्टेट बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया, जिसमें 13 टीमों के 149 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। आगरा में पेट्रोल लेकर विश्वविद्यालय पहुंचा छात्र नेता। बोतल खोलने पर गार्ड ने पकड़ा। सुरक्षाकर्मी और छात्र नेता के बीच हुई तीखी नोकझोंक। 12 सूत्रीय मांगों को लेकर छात्र नेता प्रदर्शन कर रहा था। उन्नाव में नगर पालिका की लापरवाही से गंगा हो रही है दूषित। सीधे गंगा में गिर रहे हैं दर्जनों गंदे नाले। ग्रेटर नोएडा को मेट्रो रेल की सौगात। ग्रेटर नोएडा डिपो से बोड़ाकी तक मेट्रो रेल जल्द दौड़ेगी। 450 करोड़ की लागत से बनाया जाएगा मेट्रो रेल ट्रैक। अयोध्या में रामलला की मूर्ति किस पत्थर से बनेगी, इस पर अभी भी असमंजस की स्थिति है। मूर्ति निर्माण के लिए अलग अलग प्रदेशों के मूर्तिकारों की टीम गठित। ताज महोत्सव में गजल सम्राट पंडित पुष्कर मिश्रा ने सेल्फी पॉइंट पर अपनी आवाज का जादू बिखेरा। संगीत की कड़ियों को जोड़कर दर्शकों का मन मोह लिया। लोक निर्माण विभाग रेलवे की लापरवाही की वजह से पिछले 2 महीने में लखनऊ का एक पुल और बंद। आईटी से शीतलगंज इंदिरा पुल में दरार पड़ी। 1 महीने के लिए बंद रहेगा यातायात के लिए। गाजियाबाद में नशीला पदार्थ सुंघाकर गैंगरेप का आरोप पुलिस की जांच में निकला झूठा। 2 बहनों ने 2 युवकों पर गैंगरेप का आरोप लगाकर दर्ज किया था मुकदमा। लखनऊ में मार्ग प्रकाश विभाग के कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन। नगर निगम मुख्यालय का घेराव किया। कर्मचारियों का 7 महीने से वेतन नहीं मिलने का आरोप। सोनभद्र में लाखों मिलियन टन कोयले के अवैध भंडारण घोटाले पर एनजीटी ने अपनाया सख्त रवैया। एनजीटी ने स्वतः संज्ञान लिया। जिलाधिकारी और जिला प्रशासन को 1 महीने में रिपोर्ट देने के लिए कहा गया। डाक विभाग पर बरस रही बाबा विश्वनाथ की कृपा। बाबा विश्वनाथ डाक विभाग को दे रहे हैं लाखों का रेवेन्यू। फरवरी के महीने में 2053 पैकेट हुए स्पीड पोस्ट। अमरोहा में 2 पक्षों में जमकर हुआ पथराव। लाठी डंडे से मारपीट और पथराव का वीडियो वायरल। मारपीट के दौरान कई लोग घायल हुए। प्रयागराज की वारदात पर बोले केंद्रीय गृह मंत्री राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी। कहा दोषी जल्द से जल्द जेल की सलाखों के पीछे होंगे। मामले की चल रही है जांच। वाराणसी पहुंचे तमिलनाडु के पूर्व सीएम ओ पनीरसेल्वम। मणिकर्णिका घाट पर किया मां का अस्थि विसर्जन। पनीरसेल्वम की मां का शुक्रवार को निधन हुआ। उत्तराखंड हाईकोर्ट को खनन सामग्री ले जाते डंपर को लेकर के बड़ा आदेश जारी हुआ है। राज्य सरकार से ओवरलोडिंग की अनुमति पर रोक लगाई गई। लखनऊ में रेस्टोरेंट के बाहर नशे में धुत रईसजादों ने बुजुर्ग को पीटा। स्थानीय लोगों ने युवक को पकड़कर किया पुलिस के हवाले। उन्नाव में एक शादी समारोह के दौरान कॉफी मशीन में जबरदस्त विस्फोट। शादी समारोह में शामिल 5 लोग घायल। एक की हालत गंभीर। लखनऊ रेफर।
अलीगढ़ में 16 साल की नाबालिग का खूंटी पर टंगा मिला शव। परिजनों ने गांव के ही 2 युवकों पर लगाया हत्या का आरोप। पुलिस ने दर्ज किया हत्या का मुकदमा। कोटद्वार की धुमाकोट पुलिस ने चेकिंग अभियान के दौरान गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया। 85 किलो अवैध गांजे की कीमत 13 लाख। सीएम योगी के मिट्टी में मिला दूंगा बयान पर बोले संभल से सपा सांसद शफीकुर रहमान। बर्क ऐसे शब्द असंसदीय हैं, नहीं बोलने चाहिए। दिल्ली के फतेहपुरी बोरी से छोड़े गए आम आदमी पार्टी के सभी नेता। कल प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने संजय सिंह समेत आप के 36 नेताओं को हिरासत में लिया। हिरासत से छूटे ही संजय सिंह का मोदी सरकार पर हमला। बोले घोटाला करने वाले अडानी पर कार्रवाई क्यों नहीं करती सरकार। मनोज सिसोदिया के बहाने संजय राउत का मोदी सरकार पर हमला। बोले विरोधियों की आवाज दबा रहा केंद्र। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।